अरे 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 अरे, आखिर ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? ये तूफान कहाँ से आ गया भला है? अरे ये क्या? ये तो सब सोने के पत्ते हैं। सुना है कि 100 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था और ये है परोपकार का कलश। इसके अंदर जो भी उपकार है वो सब हमें खर्च करना होगा केवल 3 दिनों के अंदर। अरे बाप रे, तो अब क्या होने वाला है द्यागो चाचा? अरे सारे पेड़ों के पत्ते सोने के हो जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो यही पत्ते शरीर पर लगाकर हम सब बड़े अच्छे से फैशन कर पाएंगे, है ना घेगो चाचा? अगर 3 दिनों के अंदर सारे उपकार खर्च नहीं हुए फिर क्या होगा? यही तो सबसे बड़ी मुसीबत की बात है रे लुल्लू। 100 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। सारे उपकार तो वापस चले ही जाएंगे, साथ ही साथ सारे सोने के पत्ते भी गायब हो जाएंगे और पाप का बोझ आ जाएगा भूत के कंधों पर। तो उपकार का भाग बंटवारा किसे करना होगा? आपको करना है क्या? नहीं रे लुल्लू, ये घड़ा तुझे मिला है। अब पाप बोल या पुण्य सब कुछ तेरे हिस्से ही है। जा 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 और देर ना करके सारे उपकार इंसानों के बीच में बांट कर आ। और याद रखना, जिसे जरूरत है उसी का उपकार कर पाएगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, उपकार नहीं चाहिए ऐसा भी कोई इंसान है क्या? हाँ, मैं बस 2 घंटे के अंदर अंदर कलश खाली करके बजाते बजाते वापस आ रहा हूँ घेगो चाचा। अरे ये क्या हुआ? तूने ये चाल कैसे चली बता? तेरा तो 12 आया था ना? किसने कहा? मेरा 10 है। हाँ। अच्छा ये बात है। हाँ, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। ये क्या? छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। ये लो, मारपीट शुरू हो गई है। लगता है मेरा कुछ उपकार यहाँ खर्च होने वाला है। ये देखो, चोर पुलिस जुबान के होते हुए हाथ से क्यों लिया? आप लोग तो आसपास बैठकर पाशा खेल रहे थे, फिर फाइटिंग क्यों कर दिया आप लोगों ने शुरू? तू कौन है रे? हमारे बीच में कहाँ से टपक पड़ा? मैं हूँ लुल्लू भूत, और ये है मेरे उपकार का कलश। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। उपकार ऑन तो टेंशन का। तू जाएगा या पिटेगा बता? इस गर्मी में मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सुन ले तो। और हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि हमें भूतों से उपकार लेने की जरूरत पड़े। जाओ जाओ यहाँ से। नहीं मतलब सुनिए तो, वो मेरा उपकार क्या है? बाहर में गया तेरा उपकार। निकल यहाँ से। इसका ये मतलब हुआ कि उपकार करते वक्त लुल्लू ने जरूर कोई गड़बड़ कर दी है। ओह, इस लुल्लू को लेकर आखिर क्या करूं मैं? हर चीज में इतनी जल्दबाजी क्यों करता है पता नहीं। अरे इस तरह से सोने के गहने हाथ में पकड़कर रोने का मतलब इन्हें उपकार की जरूरत है। ये जरूर बीवी के गहने हैं और शायद बीवी मर चुके हैं इसलिए रो रहे हैं ये। मेरी बात सुनिए दादाजी, क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ? बताइए मुझे। मतलब क्या करना चाहते हो? मेरा मतलब है आपके अंदर जो दुख दर्द है उसकी धुलाई करके सफाई कर दूंगा तो आप और रोना धोना नहीं करेंगे। अरे भाई, सोने की कीमत बहुत ज्यादा है ना, और आप इसे बेचकर सीधे विदेश जाकर मस्ती कर सकते हैं। तू कौन है रे? मेरा दिमाग खराब कर रहा है। कौन है तू? मैं हूँ लुल्लू, अगमार्क शुद्ध भूत। मैं आपका उपकार करना चाहता हूँ, आपके दिमाग में घुसकर सारी यादें पोंछ कर। अभी बताता हूँ तुझे मूर्ख। मेरे पास मेरी प्रेमिका की यादें ही तो है और तू उसकी धुलाई करके साफ करना चाहता है। हाँ? ये आपके बीवी के गहने नहीं हैं? नहीं, ये मेरी प्रेमिका लाजो के गहने हैं। वो मुझसे वादा करके किसी और से शादी करके चली गई है। मैंने उससे शादी करने के लिए ही ये गहने बनवाए थे और अब ये गहने और लाजो की यादें ही मेरी संपत्ति
ही है। मुझ पर उपकार करके मेरा दुख और मत बढ़ा। तो फिर मैं आपको ठीक है, अब मेरी समझ में आ गया है घेघो चाचा। किसी से इतना ना पूछकर उसकी तकलीफ समझकर फटाक से उसका उपकार करना होगा, यही ना? अरे हाँ रे लुल्लू, क्योंकि उपकार का नियम है किसी को ना बताकर उपकार करना। ढोल बजाकर सोशल मीडिया में फोटो डालकर जो लोग सबका उपकार करते हैं ना, दरअसल वो लोग पाप के भागीदार होते हैं। Do not चिंता तक दिन दिनता। अरे बाप रे, बीवी का फोन आ रहा है। बाजार में आज मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई, नहीं उठाया तो चाकू लेकर सामने आ जाएगी वो। बाप रे। बोलो सुधा। हाँ बस पहुँच रहा हूँ मैं। सुबह सुबह निकल गए हो, इतना सा सामान खरीदने में कितना समय लगता है बताओ? यहाँ घर पर तो दामाद जी भूखे तड़प रहे हैं, निकम्मे कहीं के। जल्दी से घर आ जाओ। अरे नहीं सुधा, आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा ही तो सामान है, मैं अभी आया लेकर। हाँ इतना ही तो सामान है, वो दामाद नहीं एक राक्षस है। मेरे पास 10 हाथ और 10 पाँव तो नहीं है कि इतने सारे बैग लेकर मैं दौड़ कर चला जाऊं। उपकार ऑन तो टेंशन गॉन, गना गॉन, गना गॉन, गन 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 गन। अरे ये मेरे 4 हाथ और पाँव कहाँ से आ गए? मेरे उपकार का फल है। अब जितनी मर्जी उतनी बैग उठाकर घर जाइए। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मेरा नाम लुल्लू है, लुल्लू। अरे लगता है लुल्लू ने फिर से कोई बड़ी गड़बड़ कर दी है। नहीं तो ये सोने के पत्ते फिर से पीले कैसे पड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ये नहीं। हाँ, ये तो काफी सुखी परिवार लग रहा है। लगता है यहाँ उपकार करने का मौका नहीं मिल पाएगा मुझे। अरे देखो ना सोना, ये आलू इस तरह से काटना है क्या? हाँ क्या हुआ, देखो ना, इस तरह चौकोर करूं या फिर बारीक करके काटूं, बताओ ना सोना। ओह गज्जू, पता है तुम ना सीरियल देखते वक्त बहुत परेशान करते हो मुझे। जैसे चाहो वैसे काटो ना। ऐसा कहने से कैसे चलेगा, बताओ ना सोना। तुम्हारी माँ आ रही है, अगर उन्हें मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया तो वो फिर से मुझे रहने दो। तुम देखकर बता दो ये कहाँ है, दिखाओ। हाँ ठीक है, इस तरह से चौकोर करके काटो। और चाय के साथ खाने के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाना है, याद है ना? थोड़ा मोटा मोटा करके। उफ, ओहो धत, मेरा इम्पोर्टेंट सीन ही चला गया। अब बेल भी बज रही है। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? धत तरीकी, कभी कभी लगता है कि मेरे पास अगर 4 दिमाग होता तो बहुत उपकार होता। उफ, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। नो चिंता ताक दिना दिन दिनता। सोना जरा देखना कि चिकन को इस तरह से सुन, ये ना मेरा गला है, समझा? कोई माइक नहीं है कि पूरे दिन सिर्फ सभा में बोलता ही रहूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। अरे विशु भैया, और 2 बस, तो और 2 सभा में बोल दीजिए तो आज का कोटा पूरा हो जाएगा। अरे आप भाषण इतना अच्छा देते हैं, इसलिए तो सर आपकी ही बात करते रहते हैं हमेशा। सच में, अगर आपका गला ना होकर एक माइक होता तो आप थोड़ा सा आराम कर लेते हैं ना? बिल्कुल सही। दिमाग के बत्तियां तो टेंशन गॉन, गना गॉन गॉन गॉन। अरे रे, ये तूने क्या कांड कर दिया रे लुल्लू। उपकार का कलश ले जाकर सारे पत्तों को सोने का पत्ता तो कर ही नहीं पाया, सब के सब पीले हो गए। क्या? मैंने तो आपके कहे अनुसार ही काम किया है ना? तो फिर ये देख, पहले वाले को उसके दामाद ने शर्ट और पैंट दिया है
4 हाथ और 4 पैरों की वजह से पहन नहीं पा रहा है, इसलिए सर फूल रहा है। और अगला बीवी को देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा है। उसकी बीवी उसे होश में नहीं ला पा रही और नीता का गला तो पूरे दिन माइक की तरफ बजता ही जा रहा है, बजता ही जा रहा है। उसकी बीवी घर छोड़कर भाग गई है। ये तूने क्या कर दिया? अरे ओ घेघो चाचा, मैं तो सबका उपकार करने गया था चाचा जी, पर ये क्या हो गया? अब मैं नहीं खेलने वाला, नहीं खेलूंगा मैं।